हमारे एक कुत्ते को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हैप्पी को थोड़ी उसकी पाँव की प्रॉब्लम थी। वो पैर में उसको शायद दर्द होता था, तो दिखाने के लिए उसको सूरत ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा उसको सूरत ले जाओ। तब यहाँ पे दवाखाना नहीं खुला था, अभी तो बहुत अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल वेटरनरी कॉलेज खुल गया है नवसारी में, लेकिन तब नहीं था। तो उसको लेकर के मुझे सूरत जाना पड़ा, तो उसको सूरत लेकर के गई। वहाँ उसको दिखाया और फिर उन्होंने कहा इसका एक्सरे निकलवाओ। फिर उसको एक्सरे, जो हमारे साथ में मेरे साथ में जो गए थे वो उसका एक्सरे निकलवाने लेकर के गए। तो मैं तो डॉक्टर के वहीं खड़ी थी और भी दूसरे पेशेंट्स यानी दूसरे कुत्ते भी आ रहे थे। तो वो डॉक्टर पेशेंट देख रहा था और मैं भी उनके पेशेंट्स को देख रही थी, यानी कुत्तों को देख रही थी। अलग अलग ब्रीड के कुत्ते थे। डॉक्टर भी पेशेंट को देखता जा रहा था, मुझसे भी थोड़ा पूछ रहा था कुछ कुछ बीच बीच में। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बड़ी अच्छी ब्रीड है आपके कुत्तों की, कहाँ से ली है आपने? मैंने कहा जी मुंबई से। अच्छा। फिर बोले बहुत अच्छी, मतलब हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, इनके पेरेंट्स की भी हाइट हेल्थ अच्छी होगी। मैंने कहा हाँ होगी शायद। फिर वो बोले कि देखिए और भी वो सामने से कुत्ता आ रहा है ना, वो भी है लेब्राडोर ही, लेकिन उसकी हाइट देखिए और आप अपने कुत्ते की हाइट देखिए, कितनी अच्छी हाइट है ना आपके कुत्ते की। वो देखो उसकी हाइट अच्छी नहीं है उतनी। मैंने भी देखा, लेकिन मैं उसके साथ साथ दूसरा भी कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मालिक के एक्सप्रेशन थे वैसे ही कुत्ते के एक्सप्रेशन थे। वो मालिक परेशान, कुत्ता भी एकदम परेशान, उसकी आंखों से परेशानी झलक रही थी। और जो मालिक ऐसे विचारों में खोए खोए, कुत्ते भी विचारों में खोए खोए। मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा, यहाँ पे तो पूरा दिन बिताया जा सकता है, क्योंकि मालिक देखो कुत्ते देखो, मालिक देखो कुत्ते देखो। बहुत सिमिलर हम लोगों के साथ होता है। जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे बच्चे भी हमारी प्रतिकृति होते हैं। तो वो सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, कुत्तों की रिसीविंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो कुछ खुद तो सोचते नहीं है। हम जो सोचते हैं ना वो उसका ही उनके ऊपर इफेक्ट रहता है। तो कहने का मतलब कि हम हमारे बच्चे जैसा चाहते हैं या हम हमारे देश जैसा चाहते हैं, वैसे हमें हमारे बच्चों का निर्माण करना होगा। अब इस निर्माण में समर्पण का क्या योगदान? तो समर्पण सबसे पहले हम सभी को आत्म केंद्रित बनाता है। समर्पण आत्मा की ओर जाने का एक मार्ग। तो हम सब यहाँ जितने भी इकट्ठे हुए हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग स्थानों से हैं, अलग अलग कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन आत्मा से सभी आत्मिक प्रगति की इच्छा लेकर के ही समर्पण से जुड़े हैं। तो जो आज हमारी युवा पीढ़ी आ रही है या आज जो हमारे बच्चे हैं, वो भी एक उच्च आत्मिक स्थिति लेकर ही आ रहे हैं। हम सभी ने जन्म लिया तो माता पिता हमने चूज किए थे, यानी आत्मा ने स्वयं सिलेक्शन किया था कि मुझे इस माता पिता के घर जन्म लेना है, मुझे इस धर्म में जन्म लेना है, मुझे इस स्थान पर जन्म लेना है। आत्मा ने जब यह डिसाइड किया, जब यह सोचा, जब यह निर्णय लिया, तो आत्मा ने भी एक लंबा समय निकाला राह देखने में कि उसे उचित माता पिता मिले। हम सभी जब आत्म रूप में थे, जब आत्मा के रूप में थे, जब हमें जन्म तो लेना ही था, लेकिन हम उन माता पिता की राह देखते रहे जो हमारे लिए योग्य थे। तो
जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें यदि हम योग्य माता पिता बनकर प्रस्तुत हुए तो उतनी ही योग्य, उतनी ही अच्छी आत्माएं जन्म लेंगी, जन्म ले चुकी, जन्म ले रही हैं और जन्म लेती रहेंगी। योग्यता हमें विकसित करनी है और उस योग्यता को विकसित करने के लिए नियमित ध्यान का होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि हम दिन भर अपनी स्थिति बना के रखें। अपनी दिनचर्या में हम ऐसे व्यस्त न हो जाएं कि हमें बैलेंस रहने का, संतुलित रहने का वक्त ना मिले। दिनचर्या कई बार हमारे हाथ में नहीं होती है, तो कम से कम हम अपना जो मानसिक ढांचा है, जो मन की स्थिति है, वो तो ऐसी बनाएं कि हम केवल सकारात्मक बातों को ही स्वीकार करें। खजाना तो हर किसी में है, हर आत्मा एक खजाना है। हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा में खजाना छुपा है अच्छाइयों का। बस उसके ऊपर कुछ न कुछ तो पर्दा रखा ही होता है। खजाना खुला तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो खजाना हमेशा छिपा के रखते हैं। उसके ऊपर कई तरह के पर्दे होते हैं, आवरण होते हैं। और हमारा प्रत्येक मनुष्य का एक स्वभाव है कि सर्वप्रथम नज़र क्या आता है, दृष्टि में क्या आता है। तो सर्वप्रथम दृष्टि में आते हैं दोष। तो ये दोष भी एक वो पर्दा है जो उस खजाने को छुपा रहा है। तो हमारी दृष्टि कैसी हो? हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि दोषों पर नजर न जाए। जब हम दोषों की ओर थोड़ा बेध्यान रहेंगे कि छोड़ो, ये तो आवरण है, जब हम दोषों की तरफ नहीं गुणों की ओर हमारा ध्यान अधिक देंगे, तो अपने आप गुण उजागर होना शुरू होंगे आपके समक्ष आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के। आप जिनके साथ कार्य कर रहे हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपके मित्र हैं, ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन सभी के गुणों में जब हमारा चित्त जाएगा, सद्गुणों में हमारा चित्त जाएगा, हम उनसे क्या सीख सकते हैं इसमें हमारा चित्त जाएगा, तो हम अच्छी चीजें ही ग्रहण करेंगे। और यदि हमारा चित्त दोषों में जाने लगा ना, चाहे हम इच्छा रखें चाहे ना रखें, दोषों में चित्त गया हम दोष ग्रहण करेंगे, गुणों में चित्त गया हम गुण ग्रहण करेंगे। तो ये हमें अपना मानसिक ढांचा बनाना ही होगा। बनाना ही होगा से मतलब हम कौन होते हैं बनाने वाले? हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना सर्वोपरि है, प्रार्थना सबसे शक्तिमान है। हमने प्रार्थना की गुरुदेव से कि गुरुदेव हमें सबके केवल सद्गुण ही दिखाइए, तो विश्वास रखिए आपका चित्त सद्गुणों में ही जाएगा। कोई भी घटना घटित हुई, वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण अच्छा या बुरा होता है। जो भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो अवश्य सिखा के जाता है। तो हो सकता है कि कोई घटना हमें दुख पहुंचाने वाली हो, किंतु साथ में हमें अवश्य देखना चाहिए कि अब इस घटना से हम क्या सीखें।
हमेशा अच्छा ही हो, हमेशा बुरा ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जिस तरह के विचार रखते हैं अक्सर हमारे साथ उसी तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो प्रथम तो विचार आने नहीं चाहिए। तो प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव किसी तरह की विचार ही मत लाएं, आप ही हमारी जीवन नैया को आगे बढ़ाएं। फिर जो भी हो रहा है उसे गुरु इच्छा मान करके आगे बढ़ें। और ये मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में इसी तरह से मैं बढ़ी हूँ, हमेशा इसी तरह से चली हूँ, वही आपसे कह रही हूँ। बहुत दूर दूर तक कभी भी सोचा नहीं। कई बार जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, यंगस्टर्स से बात करती हूँ, या जैसे